नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान को लेकर गौ सम्मान आवाहन अभियान के अंतर्गत राजधानी रायपुर फाफाडी में एक महत्वपूर्ण मुख्य बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक नंदी बाबा और गौ माता के सानिध्य में संपन्न हुई, जिसमें रायपुर सहित आसपास की कई तहसीलों से बड़ी संख्या में गौ भक्तों की उपस्थिति रही। बैठक में अभियान की भावी रणनीति और राष्ट्रव्यापी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। आयोजकों ने स्पष्ट किया कि यह अभियान पूर्णतः संवैधानिक, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संचालित किया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा या व्यवस्था का सहारा नहीं लिया जाएगा। बैठक में बताया गया कि गौ सम्मान आह्वान अभियान को 5 चरणों में संपन्न किया जाएगा। प्रथम चरण के अंतर्गत 27 अप्रैल 2026 को देश भर में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को प्रार्थना पत्र सौंपे जाएंगे। द्वितीय चरण में 27 जुलाई 2026 को देश के 790 जिलों में एक साथ प्रार्थना पत्र दिए जाएंगे। तृतीय चरण में 27 अक्टूबर 2026 को प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी में संवैधानिक तरीके से लाखों की संख्या में प्रार्थना पत्र सौंपे जाएंगे। यदि 3 बार संवैधानिक रूप से मांग उठाने के बावजूद समाधान नहीं निकलता है तो 27 फरवरी 2027 से चतुर्थ चरण की शुरुआत की जाएगी। मैं बस्तर संभाग में पिछड़े जनजाति के रूप में जाके मैं गौ माता का प्रचार कर रही हूँ। जैसे जनजातियों को कोई बीमारी ना हो और गोबर का प्रोडक्ट करे, प्राकृतिक रूप से उनको भोजन मिले और हमारे देश के सभी आदिवासी स्वस्थ रहे, इसलिए गौ माता का। ये आपने हाथ में पंपलेट रख रखा है, इसके बारे में, इस अभियान के बारे में जो आए हैं आप, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक गौ आह्वान अभियान है, गौ सम्मान आह्वान अभियान है, जिससे गौ माता आज जिसका महत्व कोई नहीं समझ रहा है उसका महत्व बताते हुए प्रचार कर रहे हैं, जिससे गौ माता को उनका अधिकार मिल जाए। इधर हमारे आधे में बोलिए गौ माता की जय, नंदी बाबा की जय, गौ माता। गौ सेवा दे रहे हैं। कहीं भी बीमार गौसाय को उठाने का जिम्मा आज महाराज जी के आह्वान पर हम सभी छत्तीसगढ़ी बंधु, राजस्थानी बंधु और गुजराती बंधु यहाँ पधारे और हमने एक रूपरेखा बनाई है जो इस महीने की अप्रैल 27 तारीख को हम जिला अधिकारी, तहसीलदार और एसडीएम को ज्ञापन देंगे और गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में पूरे भारत में, पूरे संपूर्ण भारत में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। हमारी सरकार से यही विनती है, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार से भी यही विनती है कि वो अपना एक प्रपोजल तैयार करें और केंद्र सरकार को भेजें। और हमारी केंद्र सरकार से भी यही विनती है कि भारत में गौ हत्या बंद हो, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें और गौ माता को अपना जो असली हक है वो प्रदान करें। मेरी सरकार और केंद्र सरकार और जितनी भी सरकार है उन सभी से यही विनती है कि माँ को माँ का दर्जा दिया जाए, गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। आप क्या कहना चाहेंगे गौ सेवा अभियान के बारे में? पीढ़ियों से हम गौ को माता कहते हुए आए हैं, किंतु आज भी उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आए दिन वाहनों से टकराकर उनकी अकाल मृत्यु हो रही है, तस्करी हो रही है और जगह जगह बहुत उनका मतलब सम्मान नहीं होता है। इसके लिए बहुत से आंदोलन भी हुए हैं, किंतु पूरा समाज संगठित नहीं हो पाया, जिस वजह से आंदोलन बोल सकते हैं उसका रिजल्ट नहीं मिला। इस करके भी ये जो गौ सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है, ये पूरे समाज को एकत्रित करके जोड़ के एक साथ प्रशासन से और शासन से प्रार्थना करने के लिए ये अभियान किया जा रहा है, ताकि गौ को, हमारी माता को राष्ट्रीय सम्मान मिल सके, उनकी जो ये हत्याएँ हो रही हैं वो रुक सके, उनकी तस्करी रुक सके और उनको एक सम्मान मिल सके। वो हमारी माता है। और गौ माता को राष्ट्र माता और संपूर्ण भारत देश में गौ हत्या पर पूर्ण रूप से संपूर्ण प्रतिबंध, गौ हत्या न हो। पूरे संपूर्ण भारत में गौ हत्या पर एकदम सख्त कानून बने और जो भी गौ हत्या करता है उसको आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो, ऐसा प्रावधान हो। यही हमारी सरकार से और जो भी ऊपर अधिकारी रहेंगे उनके ऊपर खास करके उनको प्रभाव डालने के लिए 27 अप्रैल को अपने को ज्ञापन देना है। उसी के उपलक्ष्य में आज ये रायपुर छत्तीसगढ़ की इस राजधानी में सभी गौ भक्तों की एक मीटिंग थी, उसमें हमारे को ये आशीर्वाद मिला। आप क्या करना चाहेंगे? गौ को राष्ट्र माता घोषित हो और प्रधानमंत्री मोदी तक पहुँचे ये बात। वो पहले गौ भक्त है ही हैं, गौ का पालन भी करते हैं वो,
और ऐसी ऐसी गायें सब अपने घर रायपुर में भी होनी चाहिए, जैसे मोदी जी पाल रहे हैं वैसी। तो उससे क्या है कि सबको आह्वान जाएगा कि हाँ गौ माता मतलब अपनी माता है। आप बताइए। मैं एसपी साहू। आज फाफाडी चौक में स्कूल में बैठक हुई गौ सम्मान आह्वान अभियान पर। सैकड़ों लोग आए, महाराज सुनील जी ने जानकारियाँ दी। तो ये जो प्रक्रिया बताई गई ये तो अनवरत चलती आ रही है और कार्य संपन्न होने तक चलेगी। एक बात और क्या है कि हमारी देसी गाय जो मैदान में चरती है, नदी नाले का पानी पीती है, सरकार का खाना नहीं खाती, बाजार से खरीदा नहीं खाती, भगवान का उगाया मैदान में चारा खाती है, सींग होते हैं, गलकम्बल होता है, पूँछ होती है, डिल्लर होता है। इन गायों का गोबर जो होता है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जो काले रंग का पिरामिडकार का होता है। इससे बने हुए हम कंडे और उत्पाद का हवन सामग्री उपयोग करें, खेती के लिए खाद बनाएं, खेतों में उपयोग करें, रासायनिक खाद का खर्चा हम बचाएं। हम जब बीमार होते हैं तो हम गौ आधारित मानव चिकित्सा करें, जिसकी व्यवस्था हमारे पास है। जब हम गोबर गौमूत्र से बने उत्पाद, अनाज हो या कोई भी सामग्री हो, उपयोग करेंगे तो गाय के मालिक को गोबर का पैसा मिलेगा। आज आप लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे? इस गौ सम्मान आह्वान को जन जन तक पहुँचाने के लिए हुए हैं, ताकि सरकार तक आवाज़ पहुँचे और गौ माता को राष्ट्रपति घोषित किया जाए। तो हम गौ व्रती बनेंगे और गोबर का दाम गाय के मालिक को मिलेगा, तो हम स्वयं गाय को सड़क से लाके घर में बांधेंगे और गाय की रक्षा इस प्रकार से होगी। यदि सरकार ना सुने तो भी संभव है। मैं एसपी साहू, श्रेष्ठ देसी गौपची का अनुसंधान संस्थान रायपुर।